तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वीर एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, उसके सभी रूल्स, सभी स्ट्रक्चर और कैसे हम लोग पहचानेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, और इस प्रेजेंट में हम लोग इसका पहचान, स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो टेंस होता है प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, इसे हम लोग टेम्परेरी टेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई भी काम बस कुछ समय के लिए चलता रहता है, अस्थायी रूप से चलता रहता है। ठीक है, इसलिए इसे हम टेम्परेरी टेंस भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझ लें कि वह बैठा है, ठीक है, वह बैठा है, तो क्या वो हमेशा बैठा ही रहेगा? क्या वो पूरे अपनी लाइफ टाइम बैठा ही रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब भी बैठा रहेगा 2 घंटे 4 घंटे के लिए बैठा रहेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा कि उठ जाएगा। यानी जो काम हो रहा है वो क्या है, कुछ समय के लिए होगा, थोड़ा टाइम तक चल रहा है, उसके बाद वो काम बंद हो जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग टेम्परेरी टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टेंस की इंट्रोडक्शन। तो इस टेंस की इंट्रोडक्शन क्या होता है? इस टेंस की इंट्रोडक्शन होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इस टेंस का इंट्रोडक्शन। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि इस टेंस में आपको हमेशा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ही मिले। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एग्जांपल दिया कि वह बैठा है, तो क्या बैठा है में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ही आए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी सेंटेंस का आप बना सकते हैं बिना इस रहा रही को देखे ही। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसके सहायक क्रिया की बात करें, तो इसमें होता है सहायक क्रिया इज, आर और एम। ठीक है, ये इज आर एम हमें कैसे यूज करना है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो इज यूज होता है ये आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का कहने का मतलब क्या है कि आपका हो जाएगा ही के साथ, सी के साथ, ठीक है, इट के साथ, और किसी का नाम है, अगर सिंगुलर नंबर में कोई नाउन है उसके साथ भी हम लोग इज का यूज करेंगे। ठीक है, आर का हमें कैसे यूज करना है, ये आपका रहेगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ कहने का मतलब क्या, जैसे ये हो जाएगा आपका वी के साथ, यू, दे, और जितने भी प्लूरल नाउन रहेंगे उनके साथ भी हम लोग आर का यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बचा हमारा एम, तो एम का यूज आप किसके साथ करेंगे? एम का यूज आप हमेशा आई के साथ करेंगे। ठीक है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब को लगाने की बात कि आखिर हम कहां कहां कैसे कैसे लगाएंगे। इज किसके साथ? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आर, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, और एम हमेशा लगाएंगे हम आई के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए और इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको लगाना पड़ेगा इज, आर और एम में से कोई एक। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? इज, आर, एम में से कोई एक, और इसके बाद हमें लगाना पड़ता है V4। ठीक है, और इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब ये V4 क्या है भाई? तो V4 क्या है? वर्ब है। ठीक है ना, वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ये होती है V1 प्लस ING। यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहेंगे तो एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले क्या हो गया, जैसे वह खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है। ठीक, तो वह खेल रहा है अगर बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिख लिया? ही। ठीक है, और ही के साथ हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे?
इज, तो जाएगा ही इज। वर्क इसमें क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है तुम। ठीक है, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू, सब्जेक्ट क्या है तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू, और ये यू हमारा प्लूरल नंबर, इसलिए यहां पे लगाना पड़ेगा हमें आर, तो जाएगा यू आर, और दौड़ने के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, रनिंग। ठीक है, V4 हमको लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद V4, तो यहाँ पे हो गया रनिंग, कहां पे, ऑन द रोड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑन द रोड, तुम सड़क पर दौड़ रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिख दिया कि तुम या वह बगीचे में बैठा है, वह बगीचे में बैठा है। अब यहां पर बताइएगा, वह बगीचे में बैठा है, क्या इस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आया, नहीं आया। ठीक है, इस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया, इसलिए हमें समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट। अब यहां पर बोल रहा है कि वह बगीचे में बैठा है, मतलब बैठने का ही तो काम चल रहा है, और हमेशा ऐसा तो नहीं कि बैठा ही रह जाएगा, 2-4 घंटे के लिए बैठा रहेगा, मतलब ये काम क्या है, टेम्परेरी है, और ये टेम्परेरी है, लास्ट में है हूं आया हुआ है, मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या हो गया, वह के लिए हमने लिख लिया ही, सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब क्या हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है, तो लिख लिया यहाँ पे सीटिंग, ही इज सीटिंग, वह बैठा है कहां पे, बगीचे में, लिख लेंगे इन द गार्डन, वह बगीचे में बैठा है, ही इज सिटिंग इन द गार्डन। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस, और इसके साथ हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं, और साथ ही साथ एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, ये यहां पे हमने लिख लिया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब, और इसी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको लगाना पड़ेगा नॉट। ठीक है, तो रहेगा सब्जेक्ट इज, आर, एम, इसके बाद लगाएंगे नॉट, और इसके नॉट के बाद लगाएंगे हम लोग V4, और इसके बाद अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में हमने क्या लिख लिया, जैसे बच्चे, ठीक है, बच्चे खाना नहीं पका रहे हैं, बच्चे खाना नहीं पका रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बच्चे हैं। ठीक है, खाना पकाने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे हो गए सब्जेक्ट, बच्चे काम क्या कर रहे हैं, पकाने का काम कर रहे हैं। क्या पकाने का काम कर रहे हैं, खाना, तो खाना पकाने का काम कर रहे हैं, मतलब खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया, पकाना, तो हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए में, तो हमने लिख लिया यहां से। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे, तो लिख लेंगे द चिल्ड्रेन। ठीक है, यहां पे हमने लिख लिया द चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नंबर है, क्योंकि चिल्ड्रन का सिंगुलर नंबर चाइल्ड होता है। ठीक है, अब ये प्लूरल नंबर, तो इसके साथ वर्ब भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल, जाएगा द चिल्ड्रेन आर। ठीक है, द चिल्ड्रेन आर। नेगेटिव का सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर आर नॉट। क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, पकाने के लिए क्या लिखेंगे, कुकिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, कुकिंग, तो जाएगा द चिल्ड्रेन आर नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रहे हैं, भोजन, खाना यानी कि फूड। ठीक है, और अगला एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं उसे हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। जब मैं पढ़ाने का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आई, और आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग और हमेशा आएगी एम, तो जाएगा आई एम, नहीं लगा हुआ है तो लिखेंगे यहीं पर नॉट। तो आई एम नॉट, पढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे, टीचिंग। ठीक है, तो आई एम नॉट टीचिंग हिम। और क्या बचा इसमें, एक और ऑब्जेक्ट, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, उसे भी है और हिंदी भी है, तो उसे आपको पता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है, तो यहां पे लिख लिया हिम, और इसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, तो आई एम नॉट टीचिंग हिम हिंदी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोल रहा है कि वह, ठीक है, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट दिया हुआ है वह, तो वह के लिए क्या लिख लिया, ही। ठीक है, और इसके साथ हमने लगा लिया इज,
निगेटिव लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हो गया नॉट, तो ही इज नॉट, दौड़ने के लिए क्या लिख लिया हमने, रनिंग कर लिया। ही इज नॉट रनिंग कहाँ पे, मैदान में, तो लिख लेंगे इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, ठीक है, ये दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज नॉट रनिंग इन द फील्ड, ठीक है। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव आपके दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका आता है यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव, और यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इज आर एम का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आप लिख लेंगे सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस लगा हुआ है तो लिखेंगे नॉट। इसके बाद लिख लेंगे आप भी फॉर अदर वर्ड, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जिस तरीके से हमें जीने के लिए हमारे सांसों की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए इस क्वेश्चन मार्क की जरूरत होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक धड़कन है, ठीक है, हार्ट बीट है भाई। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसका हम देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, यानी कि जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा क्या से स्टार्ट होगा ना, हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा तो लिखेंगे इज आर एम। अगर क्या को छोड़कर किसी और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा तो हम लिखेंगे पहले उसकी स्पेलिंग, यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद रूल नंबर फर्स्ट में आप लिख लेंगे इज आर एम, ठीक है, इज आर एम, ठीक है। अब इज आर एम के बाद क्या करना पड़ेगा, इज आर एम के बाद हमें लगाना पड़ेगा, अगर निगेटिव का सेंटेंस है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग नॉट, ठीक है, नॉट। इसके बाद लिखेंगे भी फॉर, और लिख लेंगे अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलेंगे, इसको याद रखे रहेंगे, ठीक। ये दोनों आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बातों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, दोनों सेंटेंस का हम एक साथ एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने क्या लिख लिया, वह रो रहा है, ठीक है, वह रो रहा है। तो वह रो रहा है में देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या से स्टार्टिंग हो रहा है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और सब्जेक्ट वह है तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर इज, ठीक है। इज के बाद क्या लिखना पड़ेगा हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये हमसे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे इज के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही, इज ही, निगेटिव नहीं लगा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या लिखेंगे, बी फॉर। वर्ब इसमें क्या है, रोना, तो रोने के लिए क्या लिख लेंगे, वीप। वीप मींस होता है रोना, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाना है, रहेगा ही इज या इज ही वीपिंग, बस इतना ही तो है इसमें, और कहाँ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या, ठीक है, क्या आप नहीं नाच रहे हैं, क्या आप नहीं नाच रहे हैं, क्या लिख लेंगे भाई, क्या से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में आप है, आपका मतलब क्या हो गया, यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब आर यू, इसके बाद जाएगा नॉट, और वर्ब इसमें क्या है, नाचने का काम हो रहा है, तो डांस मींस होता है नाचना, लिख लेंगे डांसिंग, ठीक है, रहेगा आर यू नॉट डांसिंग, बस हो गया, बन तो गया हमारा। कुछ भी नहीं करना हमें, केवल अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है सेंटेंस में, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसी जगह पे सबको रख देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस दूसरे वाले का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिख दिया गया कि वह, ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इस कहाँ की स्पेलिंग हम पहले लिखे, क्योंकि बीच में आया हुआ है, तो कहाँ के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, इज। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में क्या है, वह, तो लिख लेंगे ही। तो वेयर इज ही, क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो वेयर इज ही गोइंग, बस बन गया। लास्ट में हमने क्या लगा दिया, इसके धड़कन को लगा दिया, हार्ट बीट को लगा दिया भाई। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बोल रहा है कि कितने बच्चे, ठीक है, या फिर हमने ये ले लिया कि आपको, ठीक है, आपको कौन डांट रहा है,
आपको कौन डांट रहा है। ठीक है, तो कौन यहां पे आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहा है कौन डांट रहा है, तो डांटने का काम कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट का काम यही कौन करेगा। तो कौन की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम लोग, हु। और ये हु होता है सिंगुलर नंबर में होता है, ध्यान देंगे, याद रखेंगे इसको। हु हो गया हमारा, इसके साथ लगाएंगे सिंगुलर नंबर के लिए वर्ब, तो हो गया हु इज। वर्ब क्या है इसमें, डांटना, और डांटने के लिए क्या होता है, स्कोल्ड मींस होता है डांटना, तो आप लिख लेंगे स्कोल्डिंग। ठीक है, तो हु इज स्कोल्डिंग यू। ठीक है, आपको कौन डांट रहा है, तो हु इज स्कोल्डिंग यू। तो ये हो गया आज का हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जहां पे आपको नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।